एनीमिया, लो बर्थ वेट, एंड अभी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स का वो लेवल बिल्कुल चेंज हो गया है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन नाउ. Earlier it was because of undernutrition, now it is because of overnutrition. And all the problems, right, starting from obesity to heart diseases to hypertension to diabetes or even cancer, most of the diseases are linked to excess of food, overnutrition in every form, not doing physical activity, and taking more food than that is needed for your body. So basically, what is nutrition? Nutrition is a science. It is a science of food, but food that is related to your health, that is related to your growth, that is related to your well-being. तो हमारा फूड कैसा होना चाहिए? विच इज गुड, जो हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में, उस हमें ग्रो करने में, हमें डेवलप करने में हेल्प करे, राइट. एंड फूड हमें पता है कि दो तरह के होते हैं, वेजिटेबल ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन. एंड उसी तरह से फूड को हम कैसे डिवाइड करते हैं? इनटू प्रोटीन्स, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, इनटू फैट्स, इनटू विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट. अब इसमें से जो हमारा मेन बल्क ऑफ फूड है वो कौन बनाता है? वो बनाता है प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. इसीलिए इनको हम मेडिकली कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट. और जो मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, बट इवन दे आर वेरी एसेंशियल. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट. तो अब हम बात करेंगे कि हमें कौन से फूड पे कितना कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, राइट. सी, हमारे लिए सारी चीजें जरूरी है. हमारे लिए प्रोटीन्स भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, फैट भी जरूरी है, मिनरल्स एंड विटामिन्स सारे बहुत जरूरी हैं, राइट. तो मैं सबके बारे में आपको एक थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगी, एंड सबके बारे में उनसे लिंक्ड अगर कोई डिजीज है या उनका कितना अमाउंट हमारे लिए जरूरी है या उसको कैसे अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है, ये बताना ज्यादा जरूरी है, राइट. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद प्रोटीन्स बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके. एंड प्रोटीन्स फॉर्म 15 to 20% ऑफ आवर डाइट. हमारी डाइट में 15 to 20% प्रोटीन होना चाहिए. ओके. एंड इवन प्रोटीन्स में आई विल टेल यू कि प्रोटीन शुड बी बायोलॉजिकली कंप्लीट. नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन? जिसमें सबसे ज्यादा असेंशियल हमारे अमाइनो एसिड्स होने चाहिए. जो प्रोटीन होता है ना वो अमाइनो एसिड से बना होता है. तो जिस प्रोटीन में सबसे ज्यादा असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हमें बाहर फूड से लेना होता है, वो बायोलॉजिकली कंप्लीट होता है. एंड द मोस्ट बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन इज फ्रॉम एग. एग प्रोटीन इज बायोलॉजिकली कंप्लीट क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, वो हमारी बॉडी में यूज भी कर सकते हैं, एंड उसमें सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी असेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, राइट. इवन मिल्क में भी हमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है. ओके. जो हमारे वेजिटेबल प्रोटीन्स हैं वो दे आर गुड, एंड इवन जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसमें भी प्रोटीन है, हमारे सीरियल्स में भी प्रोटीन है, राइस में भी प्रोटीन है, दाल में भी प्रोटीन है, बट दे आर नॉट कंप्लीट. तो अगर कोई वेजिटेरियन है वो क्या करे? आई कैन नॉट फोर्स देम टू ईट एग. तो वो कैसे इसको कंपेंसेट करेंगे? दे हैव टू मिक्स द सीरियल्स. जैसे अगर आप दाल एंड आप राइस एंड आप वेजिटेबल्स इसका एक मिक्स करके साथ में खाएंगे, एक मिक्स डाइट आपकी रहेगी, तो आप उसको कंपेंसेट कर सकते हैं. फिर आपका फूड जो है वो आपके लिए एसेंशियल अमाइनो एसिड सारे उसमें होंगे, बिकॉज जितने अमाइनो एसिड राइस में कम है वो दाल में प्रेजेंट है, जो दाल में नहीं है वो राइस में है, जो उनमें कम है वो वेजिटेबल्स से मिल जाएंगे आपको, राइट. तो इसीलिए जो आपका फूड होना चाहिए फॉर प्रोटीन्स, इट शुड बी मिक्स्ड, दाल, राइस एंड along with it vegetables. ओके. तो ये था हमारा प्रोटीन्स का. अच्छा, कितनी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की एक इंडिविजुअल को? अगर हम बात करते हैं 20 to 39 या 20 to 40-50 एज ग्रुप की, जो कि वर्किंग है मोस्टली, राइट. तो उसमें फॉर अ मैन इट शुड बी, मतलब इट शुड बी 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट. सो एक मैन की हम एवरेज जो वेट है वो लेते हैं 60 और एक वुमन की लेते हैं 50, राइट. सो उसके अकॉर्डिंग मैन में 60 ग्राम्स पर डे इज नेसेसरी एंड एक वुमन में 50 ग्राम्स पर डे ऑफ प्रोटीन इज नेसेसरी. ठीक है.
और हमें ये याद रखना है कि कुछ भी हम करें, वी शुड नॉट रिप्लेस प्रोटीन्स बाय फैट और बाय कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो हमारे बॉडी में ग्रोथ करने में हेल्प करता है वो है प्रोटीन्स, ओके? जो हमारा फैट है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी देता है। ये हमारे एनर्जी सप्लाइंग फूड्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है। लेकिन हमारी बॉडी बिल्डिंग जो है वो प्रोटीन से होती है, राइट? सो दिस शुड नॉट बी रिप्लेस्ड। प्रोटीन हमारे हेमोग्लोबिन से लेके, मतलब हमारे ब्लड से लेके हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी हॉर्मोन्स हैं, सब में बहुत जरूरी है। इसीलिए डू नॉट रिप्लेस प्रोटीन एट एनी कॉस्ट, ओके? ओके, वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके साथ डाटा शेयर करना चाहती हूँ एक कि एक क्वेश्चन है, सॉरी, जी, आपने एग के बारे में बताया, राइट? ये तो राइट। कहते हैं कि एग का येलो वाला पोर्शन यॉक निकाल के फिर खाना वो चाहिए। निकाल दीजिए, बिकॉज दैट इज फैट। ओके, बट अगर उसके साथ भी खाएं तो कोई मतलब? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन अगर आपकी टेंडेंसी है एंड यू आर एट अ हायर रिस्क फॉर हार्ट डिजीजेस, तो फिर आप एग मत खाइए, ओके, ठीक है? और अगर फिर भी आप एग खा सकते हैं तो रिमूव द येलो पोर्शन, जो उसका फैट पोर्शन है उसको रिमूव करके यू कैन हैव द वाइट पोर्शन। बट क्वांटिटी कैसे डिसाइड करें कि से इन 7 days इन ए वीक हैव 7 भी वन ले सकते वन हैं? एग, 1 or 2 वाइट ऑफ एग जो होता है वो एक दिन में आप 2 खा सकते हैं, डेली बेसिस पे? डेली। हाँ, ओके, और दूध दूध की क्वांटिटी जैसे 1 glass ऑफ मिल्क विल बी एनफ? दूध, कर्ड दोनों का मिला के पूरे दिन में 2 to 3 सर्विंग्स बोली जाती हैं, और एक सर्विंग का मतलब होता है 1 कप। 1 कप। अच्छा, है ना? ये सारी चीजें मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, डोंट अच्छा, वरी। ठीक है, ठीक हाँ, सब है। चीजें मैं आपको डिटेल में, जैसे कि कितना राइस, कितना सीरियल्स, कितना वेजिटेबल्स, कितना फ्रूट्स, ये सब मैं लास्ट में एक बार डिस्कस करूंगी, राइट? डन। हाँ, तो अभी मैं आपको बता रही थी कि कौन से फूड प्रोडक्ट में कितना ज्यादा हमें प्रोटीन मिलता है, राइट? तो फिश एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जिसका 20 ग्राम्स गिव्स यू 100 किलो कैलोरीज, ओके? वेर एज अगर हम मिल्क की बात करें तो 3.2 ग्राम्स गिव्स 67 किलो कैलोरीज। इसको आप कंपेयर करो विद पटेटो, जिसका 1.6 ग्राम्स गिव्स यू 100 किलो कैलोरीज, राइट? एंड बनाना का 1 ग्राम गिव्स यू अगेन 100 किलो कैलोरीज, राइट? सो इसीलिए उस हिसाब से आपको अपना मेंटेन करना होता है, क्योंकि जैसे किसी को अगर डायबिटीज है, कोई अगर इंसुलिन पे है, तो उनकी मील्स बहुत प्रॉपरली डिवाइडेड होते हैं, और उनके जो किलो कैलोरीज है, मतलब उनको एक दिन में कितना फूड खाना है, वो पूरा कैलकुलेटेड होता है, राइट? तो उनके लिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। अपने लिए ऊपर नीचे चलता है, राइट? बट फॉर देम इट इज वेरी एसेंशियल कि उनको एकदम मेजर्ड फूड दिया जाता है, कि आपको 1 कप ऑफ दाल लेनी है तो वो 1 कप ही होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन दैट, शुड नॉट बी लेस देन दैट, ठीक है? बिकॉज 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जनरली गिव्स 4 किलो कैलोरीज, ओके? राइट, नाउ वी आर कमिंग टू फैट्स। नाउ व्हाट आर फैट्स? अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पे वो सॉलिड है तो वो फैट है, और अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पे वो लिक्विड है तो वो ऑयल्स हैं, ठीक है? अच्छा, जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी भी बनाती है, वो है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है? सो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड ऑलवेज, बिकॉज इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी, right? It is the extra cholesterol, it is the trans fatty acids that are very harmful. मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। जैसे जब हम फैट खाते हैं और हमारे बॉडी में जाके वो ब्रेक डाउन होता है ना, तो फैटी एसिड्स बनते हैं, ठीक है? अब इसमें भी जैसे हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स थे, वैसे ही हमारे इसमें कुछ फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स में भी आप देखो, होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड होता है अनसैचुरेटेड। आपने टीवी में ऐड देखा होगा, पूफा पूफा बोलते हैं, मूफा पूफा, अगर आपने कभी सुना हो तो उसमें होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हम लोगों को, आप देखना, आप जो आपका नमकीन का डब्बा होता है, नमकीन का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, उसमें आप आज जाके ध्यान से देखना, उसमें लिखा होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा पूफा, ये सब उसमें मेंशन्ड होता है ना?
तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये बेसिकली एनिमल फैट से आते हैं ज्यादातर, ठीक है। जो एनिमल फैट है जैसे मीट हो गया, जैसे कि ये और कोकोनट एंड पाम ऑयल से भी आता है, उससे हमें मिलते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोस्टली वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, बट फिश ऑयल में भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, तो इसीलिए वो भी खाने में हमें इजीली डाइजेस्टेबल होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड, दे आर नॉट बैड, राइट। और इसमें फिर हमारे मोनमूफा एंड पूफा आते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रांस फैटी एसिड विच इज वेरी हार्मफुल। इसमें क्या किया जाता है, इसमें फैट का एक तरह से आप बोल सकते हो उसको पार्शियल हाइड्रोजनेशन किया जाता है, मतलब उसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, उसकी वजह से उसके जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल जाते हैं उस फैट में से, और वो फैट जो है थोड़ा और सॉलिड सा हो जाता है, सेमी सॉलिड सा, ठीक है। एंड वो फैट फिर हमारे लिए नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, उसको वो कम कर देता है, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, उसको वो बढ़ा देता है, राइट। और ये फिर जाके हमारे जितनी आर्टरीज हैं उनमें जमने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ऐसे में फिर हमारे को कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपको बताऊं कि ट्रांस फैटी एसिड्स किस किस में मिलता है ना। जितने भी डीप फ्राइड आइटम्स हैं, फास्ट फूड्स, केक मिक्सेस, सीरियल्स जो है पैकेट वाले, एनर्जी बार्स, चिप्स, विप टॉपिंग्स होते हैं, पैक्ड कुकीज जितने भी होते हैं, कैंडीज, पाइज, ये सब चीजों में ट्रांस फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीजें हमें बिल्कुल बंद करनी है। अच्छा, हम अगर बात करें घी की, वनस्पति घी जो होता है ना, तो घी इज नॉट बैड। घी में वो सिर्फ क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन कर देते हैं ताकि उसका एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाएं, है ना, और वो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक वो रहे, ठीक है। सिर्फ इतना ही उसमें चेंज किया जाता है। सो घी इज नॉट वेरी बैड, और उसमें भी क्योंकि पूफा है तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा, राइट। रिफाइंड ऑयल्स की बात करें जो हम यूज करते हैं, तो रिफाइंड ऑयल्स में भी ज्यादा चेंजेस नहीं किए जाते हैं, बस उनको और ज्यादा प्योरीफाई किया जाता है ताकि वो और ज्यादा पैलेटेबल हो जाए, इसीलिए वो थोड़े ज्यादा कॉस्टली होते हैं, राइट। अब हम बात करें कि आपको कैसा यूज करना चाहिए कुकिंग के लिए ऑयल, तो जो हमारे बुक्स हैं, जो हमारे मतलब बोले जाते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि कभी भी एक तरह का ऑयल को यूज मत करिए। ऑलवेज ट्राई मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ ऑयल्स, ठीक है। जिसमें जैसे कि एक होता है जिसमें पूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड, वो यूज करिए, जैसे कि जिसमें सनफ्लावर ऑयल है, सैफ्लॉर ऑयल है, ठीक है। और एक होता है ग्राउंडनट ऑयल, वो यूज कर सकते हैं आप, उसमें मूफा होता है। तो ट्राई एंड मिक्स ऑयल्स, कोई भी एक तरह का, जैसे हम लोग कहते हैं ना सिर्फ सरसों तेल में ही खाना बनाते हैं, तो सिर्फ सरसों तेल भी बहुत नुकसान करेगा अगर सिर्फ सरसों तेल ही यूज किया जाए तो, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई एंड मिक्स टू टाइप्स ऑफ ऑयल्स, राइट, उससे आगे काफी फायदा होगा, राइट। एंड और हाँ, किसी को भी कभी टोटली फैट फ्री डाइट नहीं लेनी है, ओके। नेवर से कि मैं तो बिल्कुल फैट लेता ही नहीं हूँ, ठीक है, कभी पूरी तरह से, क्योंकि वो फिर बिल्कुल इनइफेक्टिव है और वो हार्मफुल भी है हमारे लिए, ओके, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ फैट इज ऑलवेज नेसेसरी, राइट। देन कमिंग टू कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। सो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली स्टार्चेस होते हैं, शुगर होता है एंड सेल्यूलोज होता है, ओके। सो स्टार्चेस जैसे कि हमारे सीरियल्स में होते हैं, व्हीट, राइस, ओके। एंड शुगर जो कि हमारे जैसे हम लोग चीनी, गुड़, ऑल दैट, ओके। एंड कमिंग टू सेल्यूलोज, नाउ सेल्यूलोज कौन सा पार्ट है, सेल्यूलोज इज जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जो कि फाइबर है, विच इज वेरी एसेंशियल, जो कि हमारे फ्रूट्स में मिलता है। वो कार्बोहाइड्रेट है बट वो सेल्यूलोज है, वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट, वो हमारा डाइटरी फाइबर है। एंड डाइटरी फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, टू प्रिवेंट कैंसर, टू प्रिवेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करना है कि आपके डाइट में, जैसे मैंने बताया कि 15 to 20% प्रोटीन होना चाहिए, वैसे ही 15 to 30% फैट होना चाहिए, रेस्ट पूरा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। बट वो कार्बोहाइड्रेट ये नहीं कि हम चीनी खा रहे हैं, उसमें ऐसी कार्बोहाइड्रेट चाहिए
जो फाइबर प्रोवाइड कर रही है हमें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। फाइबर कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है हमें? फाइबर हमें प्रोवाइड कर रहा है सबसे ज्यादा व्हीट, ठीक है। व्हीट में होता है, ज्वार में होता है, बाजरा में है, और जितने भी लेग्यूम्स हैं जैसे बीन्स हो गए, किडनी बीन्स, पल्सेस, हमारे छोले, राजमा, एंड जितनी भी हमारी दालें हैं, तो वो हमें प्रोवाइड कर रही हैं सबसे ज्यादा फाइबर कार्बोहाइड्रेट में, राइट। एंड मीडियम हमें मिलता है राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड आलमंड से, ठीक है। और जो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जैसे कि वाइट राइस, वाइट शुगर, ये सब चीजें बिल्कुल इनमें डाइटरी फाइबर नहीं होता, ठीक है। तो और वाइट मतलब आटा जैसे मैदा हो गया, तो जितना भी ज्यादा ये चीनी और आटा और व्हीट प्रोसेस्ड होता है, उतने ज्यादा इसमें से न्यूट्रिएंट्स जले जाते हैं। तो ये उतना ज्यादा, मतलब ठीक है देखने में बहुत सुंदर लगता है वाइट राइस है, लेकिन वो खाने में बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमें नहीं लेनी है, राइट। इसीलिए बोलते हैं ना ब्राउन राइस इज बेटर देन व्हाइट राइस, और होल ग्रेन आटा ब्रेड इज बेटर देन मैदा वाला व्हाइट ब्रेड, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ओके। अब मैं आपको एक छोटा सा वो बता देती हूँ, मतलब विटामिन के ऊपर, ठीक है। जस्ट अ स्मॉल जिस्ट, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, के, ई, है ना। तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा आई जस्ट टेल यू ताकि आपको एक आइडिया रहे। जैसे विटामिन ए, इट इज वेरी असेंशियल फॉर विजन, ठीक है। विटामिन ए आपको कहाँ मिलेगा? विटामिन ए जनरली आपको जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और येलो फ्रूट्स होते हैं जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेट, ठीक है। उसमें हमें विटामिन ए मिलता है, तो ये हमें बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी क्या है? सिर्फ मोस्टली हमारे स्किन में बनता है फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। तो इसीलिए सन एक्सपोजर बहुत जरूरी है, सम अमाउंट ऑफ सन एक्सपोजर बहुत जरूरी है। और उसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट्स में रहता है जैसे फिश लिवर ऑयल एंड ये सब में विटामिन डी मिलता है, ठीक। विटामिन ई की बात करें तो उसको वेजिटेबल ऑयल्स में विटामिन ई कई बार हम लोग देखते हैं कि एडेड रहता है। विटामिन ए एंड विटामिन डी भी कई बार ऑयल्स और घी में एडेड रहता है सप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। विटामिन के अगेन जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उससे हमें मिलता है। विटामिन बी जितने भी होते हैं, B1 है, B2 है, राइबोफ्लेविन, बहुत सारे विटामिन होते हैं, वो भी सारे मोस्टली हमें जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसमें प्रेजेंट रहता है, जनरली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जब मैं लास्ट में बताऊं कि इतना सर्विंग ऑफ वेजिटेबल जरूरी है या इतना सर्विंग ऑफ फ्रूट जरूरी है, तो आपको पता रहे कि क्यों जरूरी है ना। ओके, अच्छा, एक भी विटामिन जैसे इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लेकिन अगर किसी वजह से इनका इनटेक बहुत कम हो जाता है तो इनसे कुछ ना कुछ बीमारी जरूर होती है। जैसे विटामिन डी अगर कम हो गया तो आपकी बॉडी में कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा। आप दूध पीते रहिए लेकिन विटामिन डी कम रहेगा तो आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होगा, आपको सीवियर बोन पेन्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी को बैक में पेन होगा, किसी को नीज में पेन होगा, किसी को शोल्डर में होगा। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है, अगेन लेग में लोग पेन कंप्लेन करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट। तो उसमें विटामिन बी फिर अलग अलग है, जैसे विटामिन बी एक है थायमीन, उसमें फिर आई की प्रॉब्लम होती है, किसी में स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे विटामिन आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में अबंडेंट अमाउंट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनको स्किप नहीं करना आपको, राइट। ओके, अब आ रहे हैं हम न्यूट्रिटिव वैल्यू पे, फूड के न्यूट्रिटिव वैल्यू पे। देखिए, सबसे पहले आते हैं राइस पे। राइस में क्या होता है, जो एकदम अनहस्ड राइस होता है, मतलब जिसका वो छिलका भी निकाला हुआ नहीं है, ठीक है ना, वो जनरली कोई मिलता नहीं है। अब क्या मिलता है? हाईली पॉलिश्ड राइस। हाईली पॉलिश्ड राइस में क्या होता है, वो उसका हस्क भी हटा देते हैं और उसकी ऊपर की लेयर भी हटा देते हैं जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो मिलिंग जो प्रोसेस होता है उसमें, तो ये हमें नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें फिर क्या होता है, जब आप उसको उबालते हैं, उबाल के जब आप उसको छान देते हैं, तो उसमें जितने वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो सब निकल जाते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें यूज करना है पार बॉइल्ड राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं आधा पका चावल, ठीक है, जो थोड़े से येलोइश से दिखने वाले से चावल होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो पहले से उसे हल्का सा उबाल के, मतलब
थोड़ी देर उसको गर्म पानी में रहने देते हैं। उस तेज गर्म पानी में क्या होता है कि जितने उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अंदर वाले लेयर में चले जाते हैं, वो स्वेल हो जाता है ग्रेन, जैसे हम लोग चना उबालते हैं तो वो स्वेल हो जाता है ना, तो वैसे ही वो राइस का ग्रेन भी स्वेल हो जाता है, और जितने इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं अंदर वाले लेयर में, है ना। और उसके बाद उसी सेम यूटेंसिल में पानी निकाल के उसको हल्का सा स्टीम कर देते हैं वो, ठीक है। तो उसकी स्किन ऊपर की टफ हो जाती है, तो उसमें जल्दी से फिर कीड़े नहीं लगते उस तरह के राइस में। और फिर उसको आप जब प्रॉपर तरीके से उबाल के खाएंगे तो वो आपको मतलब उसमें सारे विटामिन मिनरल्स प्रोटीन सब मिलेगा आपको। और इसका भी फिर तरीका होता है कि जैसे आपने 1 कप ऑफ राइस लिया है, सो टेक 2.5 मेजर ऑफ वाटर, उसी में कुक करिए एंड ट्राई नॉट टू स्ट्रेन इट, बिकॉज वो वॉश करने में स्ट्रेन करने में, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, ठीक है। सो ट्राई अवॉइड दैट। एंड देन कमिंग टू व्हीट, व्हीट में भी जो होल ग्रेन व्हीट होता है दैट इज रिच इन विटामिन बी, दैट इज रिच इन प्रोटीन। बट जब उस होल ग्रेन व्हीट को प्रोसेस करके वो वाइट बना देते हैं ना, उसमें भी उसके सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो जो बोलते हैं चोकर वाला आटा, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उसमें सारी चीजें होती हैं प्रेजेंट। जितना सफेद आटा लगता है उतना वो प्रोसेस्ड होता है, जितना प्रोसेस्ड होगा समझ लीजिए उतना हार्मफुल है, वो बिल्कुल आपके यूज नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पल्सेस की। सो पल्सेस में भी वेजिटेबल्स में ज्यादा होती है प्रोटीन, बट अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि वो हम उतना इजीली यूटिलाइज नहीं कर पाते जितना आराम से हम एग प्रोटीन या एनिमल प्रोटीन को यूटिलाइज कर पाएंगे, राइट। उसके बाद कमिंग टू वेजिटेबल्स, सी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इनमें वाटर कंटेंट बहुत होता है, ठीक है। अब लेकिन वेजिटेबल्स को भी ओवर कुक करने में ऑल द विटामिन एंड मिनरल्स आर लॉस्ट, ठीक है। सो ट्राई नॉट टू ओवर कुक, एकदम जलाना नहीं है सब्जी को, जितना उसको नेचुरल रहने देंगे उतना अच्छा है। इसीलिए सबसे अच्छे होते हैं फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स आप एकदम फ्रेश स्टेट में खा सकते हैं, राइट। सब्जी को भी जैसे बना के, अच्छा कभी भी खाना स्टोर करके नहीं खाना है, ऑलवेज ट्राई एंड हैव फ्रेश फूड because that will have maximum vitamins, minerals, proteins, everything that you need. And with time क्या होगा, वो कहीं ना कहीं वो निकल जाते हैं। सो दे से ना कि फ्रिज में रखते हैं तो खराब नहीं होगा, बट द थिंग इज कि जैसे आपने प्रोग्रेस करी है, आपने फ्रिज ले लिया, वैसे ही बैक्टीरिया ने प्रोग्रेस करी है, वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी तो होते जा रहे हैं ना। सो अल्टीमेटली वो आपके फूड को अल्टर कर देते हैं, ठीक है। सो ट्राई एंड ईट फ्रेश फूड ऑलवेज, रखा हुआ खाना नहीं खाना है, ठीक है। ओके, मिल्क इज सेड टू बी द बेस्ट कंप्लीट फूड। जो स्किम्ड मिल्क होता है उसमें खाली वो उसका फैट निकाल देते हैं, बट अदरवाइज इट इज रिच इन प्रोटीन एंड इट इज रिच इन कैल्शियम, right? So it is said to be the best complete food. Eggs are very good, fish is very good because उसमें polyunsaturated fats हैं, उसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, उसमें हर तरह के प्रोटीन्स हैं, सो इवन फिश इज वेरी गुड, ओके। मीट में क्या होता है, मीट में आपको असेंशियल अमाइनो एसिड्स तो मिल जाते हैं, मतलब प्रोटीन बहुत मिल जाएगा, बट उसमें विटामिन बहुत कम होते हैं, ओके ओके। अब आ जाते हैं हम एनर्जी रिक्वायरमेंट में। एनर्जी हमें किस किस चीज के लिए चाहिए होती है। सो एक होता है एनर्जी जो हमारी बेसल मेटाबॉलिज्म, मतलब हमने खाना खाया और हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, उसमें जो बेसिक एनर्जी चाहिए होती है वो भी हमें फूड से चाहिए। उसके अलावा जो हमारे एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, या डेली वर्क कर रहे हैं, चल रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, वी आर सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग डाउन, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग, उसमें हमें एनर्जी चाहिए होती है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो हमारा अगर मीडियम या हेवी हार्ड वर्क कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें एनर्जी चाहिए होती है। सो एक एवरेज मैन जो है वो 8 आवर्स ऑफ वर्क, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, राइट, 4 to 6 आवर्स ऑफ उसका सिटिंग एंड लाइंग डाउन जैसे भी चल रहा है, एंड 2 आवर्स उसका हम लोग फिजिकल एक्टिविटी मानते हैं, ठीक है, ओके। कमिंग टू बैलेंस्ड डाइट, सो बैलेंस्ड डाइट वो होनी चाहिए जिसमें आप सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी, प्रोटीन भी, विटामिन भी एंड मिनरल्स भी, ठीक है। इसमें यू कैन नोट डाउन फ्यू थिंग्स लाइक फैट, ऑयल्स एंड स्वीट्स यूज लेस, ठीक है, यूज देम इन लेस क्वांटिटी,
Then milk, yogurt, and cheese, 2 to 3 servings. This is per day. Okay. Vegetables, 3 to 5 servings, a cup of vegetable. Okay. Then meat, poultry, fish, beans, eggs, and nuts, 2 to 3 servings. This can be in spoons also because nuts hai. Servings can be in spoon or it can be 1 cup. Fruits, 2 to 4 servings. Bread, cereal, rice, pasta, etc., 6 to 7 servings. And saturated fat should not be more than 10%. Excess refined carbohydrates we should avoid. ठीक है? Sources which are rich in fat and alcohol should be restricted. Salt intake should be 5 grams per day. But पता है हमारे इंडिया में कितना है? It is minimum of 15 grams per day, 3 times of what it should be. ठीक है? और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जितने भी ये नमकीन के पैकेट होते हैं या जो हम लोग खाने में नमक डाल रहे हैं वो कम डालना चाहिए. ऊपर से मत डालो, सैलेड में मत डालो, फ्रूट्स में मत डालो, बिकॉज दिस इज ऑल एक्स्ट्रा फैट. 5 ग्राम्स पर डे मतलब बहुत कम फैट होता है, सॉल्ट होता है. एंड हम इंडिया में 15 ग्राम्स पर डे यूज कर रहे हैं, विच इज ऑलरेडी 3 टाइम्स. ठीक है? कमिंग टू प्रोटीन, इट शुड बी 10 to 15%. एंड जंक फूड जैसे कि कोलाज, केचप्स, चिप्स, नूडल्स, ये सब हमें बहुत रिड्यूस कर देना चाहिए. ओके. न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स जैसे मैंने डिस्कस की, वैसे ही हम बात करें, एक होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हमारी हार्ट डिजीजेस हैं. सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, एक्सेस सॉल्ट की वजह से, एक्सेस फैट की वजह से, लेस ऑफ एक्टिविटी की वजह से, राइट? उससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने के हाई चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में भी है तो. ठीक है? कमिंग टू डायबिटीज, इसमें क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज्ड हो जाता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है. ठीक है? सो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे इंस्टेड ऑफ शुगर आपको ट्राई करना है स्टार्च जय वाली चीजें लेने का, क्योंकि शुगर तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा ब्लड में, तुरंत ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज करेगा. बट जो स्टार्चेस हैं वो स्लोली स्लोली उसको रेज करेंगे. सो इंसुलिन विल गेट टाइम टू एक्ट. स्टार्च आपको मिलेगा राइस, पोटैटो. ठीक है? बट वो भी आपको कम लेना है. इट्स नॉट कि आप उसको सप्लीमेंट कर रहे हो शुगर से तो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ इट. नो, यू कैन नॉट. ठीक है? हैव जितना क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड है उतना ही. ओके. उसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा ग्लूकोज हमें मिलता है कॉर्नफ्लेक्स, कैरेट्स, पोटैटोज, हनी एंड ब्रेड, राइस, बीन्स. एंड सबसे कम हमें मिलता है सोयाबीन, ग्राउंडनट, किडनी बीन्स, राजमा, ये सब, चिकपीज. इसमें सबसे कम ग्लूकोज रहेगा, राइट? सो ये वो फूड्स हैं जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखते हैं, मतलब जो आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज नहीं करेंगे जल्दी से. जी. ये जो आपने बताया है सोयाबीन, ये चिक पीज और किडनी बीन्स वगैरह, तो ये जो डायबिटिक पेशेंट को थोड़ा कम लेना चाहिए. नहीं, ये लेना चाहिए. ओके. हाँ, क्योंकि ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ये बहुत जल्दी से ब्लड ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाएगा. अच्छा, और राइस और पोटैटो भी इतना नहीं? राइस, पोटैटो कम, क्योंकि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, उसका हाई है ग्लाइसेमिक इंडेक्स. बट सिंस वो स्टार्च है इसीलिए वो थोड़ा स्लोली बढ़ाएगा. और अगर सीधा चीनी दे देंगे तो वो बिल्कुल तुरंत बढ़ा देगा, उसमें 100% होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स. शक्कर, जो गुड़ वाला, गुड़ या शक्कर जो होता है, क्या वो ले सकते हैं वो लोग? कम. जैसे आप जो शक्कर बोल रहे हैं वो भी कम. जैसे गुड़ अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं वो भी मना करते हैं बिकॉज वो कार्सिनोजेनिक होता है. ओके. और ये शुगर लेवल एग्जैक्ट रहना क्या चाहिए, मतलब क्या एक जो लाइक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ना, वो 80 to 110 के बीच में होना चाहिए फास्टिंग, जबकि आपका एटलीस्ट 10 आवर्स का फास्टिंग है. 80 to 110. 110. और ठीक है? आफ्टर फूड? और आफ्टर फूड जो है वो आपका 110 से 140 तक होना चाहिए. ठीक है? अगर किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग में 125 है, इसका मतलब वो प्री डायबिटिक है. ओके. मतलब अभी उनको डायबिटीज हुआ नहीं है, लेकिन अभी से अगर वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें और डाइट मेंटेन करना शुरू करें तो ही कैन कम डाउन टू नॉर्मल.
बट अगर नहीं किया तो ही विल गो इनटू डायबिटिक। जैसे ही 126 हुआ फास्टिंग, द पर्सन बिकम्स डायबिटिक। ओके। ठीक है। और ऐसे ही हमारा इसमें होता है पीपी में, कि अगर आपका वो 200 तक है तो वो हम लोग प्री डायबिटिक मानेंगे। जैसे ही 200 क्रॉस हुआ, द पर्सन बिकम्स डायबिटिक। इसमें हम लोग एक HbA1c भी कराते हैं टू सी द स्टेटस कि 3 महीने तक पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा रहा है। दिस शुड बी लेस देन 5.6 और 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है, ठीक है। राइट, ओके। थैंक यू। और कुछ आपको अगर पूछना हो तो? नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोगों का मेरा थोड़ा सा वो था डायबिटिक से रिलेटेड ही, बिकॉज मेरी मदर इन लॉ का है और उनका जो आफ्टर फूड वाला है वो 250 तक रहता है उनका। शी इज अ डायबिटिक पेशेंट। इवन और आफ्टर मेडिसिन 250 तक हाँ, रहता है? मेडिसिन वो लेती है हम्म, रेगुलर। तब भी 250 तक रहता है? आप ऑडिबल नहीं है, आपका माइक। 200 के ऊपर ही उनका रहता है। ओके, तो कितनी एज है उनकी? शी इज 72 अराउंड। शी कैन वॉक? Yeah, she walks and she's very active actually. ओके। She's very active. She does her work on her own. मतलब जब वहां पर भी रहती हैं घर पे होम टाउन में, वो सारा काम खुद से करती है। शी इज वेरी एक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है उनको। बट उनका शुगर लेवल इतना ज्यादा रहता है तो हमें थोड़ी सी चिंता होती है, वो शुगर कंट्रोल थोड़ा सा नहीं कर पाती है। हाँ, वो इसलिए। सिर्फ जो चाय है वो फीकी लेती हैं, बाकी वो डेली का एक पीस मिठाई का शी प्रेफर्स टू ईट। तो फिर वो कैसे कम होगा, आप बताइए। एक्चुअली हम यही जानना चाहते हैं कि वो हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो वॉक 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को करती हैं, सारा काम अपने हाथ से करती हैं, कोई वॉशिंग मशीन से नहीं, कोई मेड नहीं, कुछ नहीं। तो फिर हमें लगता है कि शायद वो ये सब कर रही हैं तो ठीक है, चलने देते हैं। नहीं, उनको बोलिए कि अपने पास में वो मिठाई या टॉफी रखें जरूर, बट सिर्फ तब खाएं जब अगर उनको अचानक से ऐसा लगे कि शुगर कम हो रही है। तो ऐसे नहीं कि वो अपने मन से उनका जब मन कर रहा है वो तब खा रही है। नहीं, एक्चुअली उनको मतलब अच्छा लगता है, वो डेली ना खाने के बाद में थोड़ा पसंद करती हैं चाय के सुबह साथ में, के सो टाइम, दैट सुबह के टाइम यू उनको कैन चाय अलाउ की हर। भूख ना लगे। एकदम सुबह सुबह आप उनको बोलो, अगर आपको मीठा खाना इतना मतलब इतना अर्ज आपको लगती है, तो आप अर्ली मॉर्निंग एक मीठा खा लो, आपको इतना परमिशन है। बिकॉज अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज इतना देर का फास्टिंग रहता है, तो आप अगर उनको एक मीठा दोगे तो अपना इंसुलिन उनको मैनेज कर लेगा, राइट। बट अगर दिन में वो खा रही हैं, वो भी खाना खाने के बाद, तो उसमें फिर वो एड ऑन हो जाता है। ओके। टचवुड, मतलब दिस एक अच्छी चीज है कि उनको अभी वैसे इंसुलिन वगैरह आज तक कभी उन्होंने हाँ, नहीं लिया। उसकी अभी जरूरत नहीं है। हाँ। बट द थिंग इज, डायबिटीज जो है ना, वो प्रोग्रेसिव डिजीज है, राइट। हम्म। अगर उनका मेडिसिन के बाद भी फास्टिंग PP 250 आ रहा है, इसका मतलब अभी वो प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है, राइट। और फिर विद टाइम वो क्या करता है ना, डायबिटीज इज अ वेरी बैड डिजीज, इसलिए क्योंकि वो विद टाइम, आपको पता है, आईज पे इफेक्ट करना शुरू करेगा, किडनीज पे इफेक्ट करना शुरू करता है, स्किन पे, नर्व्स पे, सब जगह उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डायबिटीज को अब हल्के में नहीं लेना है कि मेडिसिन खा रहे हैं तो चल रहा है, ऐसे नहीं। बड़ों को समझाना भी जरूरी है, वो सुनते नहीं है, लेकिन उनको समझाना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली हमारे लिए थोड़ा सा हाँ, डिफिकल्ट वही है, हाँ, रहता है। वो सुनते नहीं है बिल्कुल भी ना बड़े। वो यही कहते हैं कि अरे हमने जी लिया जितना जीना था, अब ठीक है, अब तो चल रहा है अपना काम। वो यही कहती है, अच्छा नहीं खाऊंगी तो कम हो जाएगी ना, वो भी दिक्कत है। तो आप उनको बोलो कि अर्ली मॉर्निंग एक छोटा, ये भी नहीं कि बहुत बड़ा सा पीस, की एक मिल रहा है तो एकदम आधा किलो का खा ले पूरा, नहीं। सिर्फ एक छोटा पीस अर्ली मॉर्निंग खा सकते हैं बस, बाकी ठीक है, पूरा दिन में नहीं। वी विल ट्राई। हाँ, ट्राई। और मील्स आप उनके डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया ना आपको, 2 to 3 सर्विंग्स इसमें है, या 5 to 6 सर्विंग्स है। इसका मतलब क्या है कि फूड एक बार में नहीं खाना है। ठीक है,
फूड को हमें डिवाइड करनी अपनी मील्स को, एवरी 2.5 to 3 आवर्स पे यू हैव टू ईट समथिंग। अगर वो अपने एक मील में राइस, दाल, सब्जी, रोटी सब खा रही हैं, उसको डिवाइड कर दीजिए। आस्क हर टू हैव रोटी, दाल, सब्जी एट वंस, एंड एक टाइम पे दाल चावल उस तरह से डिवाइड करके, फिर थोड़ी देर बाद एक बोल ऑफ वेजिटेबल्स खा लें, थोड़ी देर बाद अनदर 3 आवर्स बाद एक बोल फ्रूट्स का खा लें। इस तरह से करके उनको आपको डिवाइड करने होंगे मील्स को, राइट? ओके। Okay, just one more thing I can add कि excess of fat can also lead to cancer, especially colon cancer जो होता है, जो कि जैसे जापान एंड ये सब जगह में ज़्यादा मिलता है, बिकॉज वहाँ पे मीट का इंटेक काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी ब्रेस्ट कैंसर भी बोला जाता है, बट ब्रेस्ट कैंसर में अगेन वो फैमिलियर हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है, राइट? बट इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा फैट इंटेक जो है, और स्पेशली ओबेसिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल ओनली, ठीक है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल बॉडी में भी है। ओबेसिटी इज बिकॉज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन, सो अवॉइड ओवर न्यूट्रिशन। अगर हम घी तेल जितना खा रहे हैं, उसको हमें बर्न आउट करने के लिए उतनी एक्टिविटी भी जरूरी है, राइट? सो इफ यू आर टेकिंग, जितना हम फैट खा रहे हैं उसको फिर अपने एक्टिविटी से लेवल भी करना बहुत जरूरी है, राइट? एंड डोंट फॉलो किसी एक का न्यूट्रिशनल जो चार्ट होगा ना, दैट हैज नॉट टू बी फॉलोड विद एवरीबडी शुड नॉट फॉलो इट। सबका अलग अलग है, फॉर एवरी डिजीज इट इज डिफरेंट, फॉर एवरी इंडिविजुअल इट इज डिफरेंट। इट इज यूजुअली अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल एक्टिविटी, कितना आपका फिजिकल एक्टिविटी है, कितना बॉडी वेट है, कितना आप टॉलरेट कर पा रहे हो, राइट? सो इसीलिए एक का जो न्यूट्रिशनल चार्ट होता है वो सबके लिए इक्विवेलेंट नहीं होता, राइट? बट ये चीज जरूर है कि हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है फॉर अ हेल्दी लिविंग, राइट? एंड फिजिकल एक्टिविटी, योगा, मेडिटेशन, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एनी मोर क्वेश्चंस? विटामिन डी का बताओ, आप जैसे बता रहे थे ना कि बैक पेन, नी पेन। हाँ, मैं नया आपसे भी यही क्वेश्चन करता रहता हूँ ना, अभी पिछले हाँ हम व्हेन शी वाज सेइंग ना, तो मुझे लगा कि आपको अपना विटामिन डी, B12 ये सब एक बार चेक करा लेना चाहिए नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए ना। भाई बिकॉज वी बीइंग वेजिटेरियंस ना, हमारे कभी भी आप कोई भी वेजिटेरियन का विटामिन डी एंड विटामिन B12 करवा लीजिए, वो कम ही आता है। अच्छा, बट ठीक है, ऑल्टरनेट क्या है, मतलब ऑल्टरनेट उसका है कि जैसे अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो ना, तो कम से कम 10-15 मिनट्स भी अगर आप धूप में टहल लो, मैं नहीं कह रही कि आप एकदम 12 बजे वाली धूप में टहलो, बिकॉज दैट इज इम्पॉसिबल, दैट विल बर्न योर स्किन। उस टाइम पे यूवी रेज भी बहुत तेज होते हैं, बट जो मॉर्निंग 6-7 ये वाला टाइम होता है ना, उस टाइम पे अगर आप 15 मिनट्स भी डेली टहल लेते हो ना, दैट मच ऑफ सनलाइट इज इनफ। एक्सपोज योर आर्म्स, एक्सपोज योर फेस, ठीक है, जितना आप एक्सपोज कर सकते हो, बिकॉज वो स्किन में बनता है विटामिन डी, ठीक है। और बाकी जैसे अगर अभी आपके बहुत सीवियर अगर हो रहा है नी पेन, तब आप ये कर सकते हैं, जैसे अगर आपने अपने टेस्ट करवाए एंड विटामिन डी अगर आपका कम आता है, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, तो फॉर इमरजेंसी केस आप उसको यूज कर सकते हैं। बट डोंट मेक इट अ हैबिट, ट्राई कि आप भी जब नेचुरल सनलाइट है तो उससे आप अपने को कंपेंसेट कर लें। ये मेरे को लास्ट 3-4 वीक्स है ना, स्पेशली 2-3 वीक्स। कल तो मतलब ये तो मेरे कल तो को बड़ा सरप्राइजिंग था कि स्टेप्स पे चढ़ते हुए इनको नी पेन बहुत जबरदस्त हो रहा था। हाँ, तो आप एक बार करवा लीजिए। अलग नहीं है, मेरे को हाँ। लगता है कि जब थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है, या आप ठीक कह रहे हो कि जब धूप में थोड़ा बैठ जाते हैं ना, तो तब कंफर्ट फील होता है। बट 2-3 हफ्ते से ना काफी नी में पेन है। हाँ, तो एक आप बार एक बार चेकअप करा जैसे लीजिए झटका लग रहा है। vitamin D का। हाँ, एक बार तो आप व्हाट करवा आर द लीजिए। टेस्ट ना, आई थिंक अगर आप एक बार डायरेक्ट निहारिका से कंसल्ट कर लेंगे तो व्हाट आर द टेस्ट रिक्वायर्ड, आपके क्या हुए हैं, तो वो पता चल जाएगा, क्योंकि B12 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और हाँ, अगर विटामिन डी का है तो कैल्शियम भी इम्पोर्टेंट होता है, तो एक बार पता चल जाता है। कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, तो यू नो बिकॉज ऑल दीज थिंग्स, मूड भी काफी इफेक्ट होता है विटामिन। हाँ, तो एक बार आप अपना कंप्लीट चेकअप आप करा सकते हैं, दैट्स वेरी नेसेसरी। एवरी 6 मंथ्स पे करवाने पे, और स्पेशली
जब हमारी एज एक बार 40 कम अगर क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद तो बहुत असेंशियल है फीमेल्स के लिए 35 के बाद कैल्शियम एंड विटामिन डी, बिकॉज हमारा कैल्शियम, आपको थायराइड या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थायराइड थायराइड या ऐसी प्रॉब्लम थायराइड नहीं नहीं है ना? हाँ, बट स्टिल अगर 35 के बाद फीमेल्स को भी कैल्शियम कराना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आफ्टर 35 years all of us start losing calcium from our bones, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। क्योंकि आपने जो सिम्टम्स बताए ना, बैक पेन, हम्म नेक पेन, नीज, ये सभी सिम्टम्स मेरे अंदर है। हम्म तो मुझे लग रहा है कि ये विटामिन डी वाला जो है ना, हाँ, ये क्योंकि इनका एक्सपोजर टू सन भी बहुत कम ही नहीं रहता है। होगा अभी बिल्कुल भी। जब से कोविड टाइम है तब से मोस्टली हम लोग सबका घर पर ही है, बच्चों का भी यही है, बिल्कुल सन एक्सपोजर नहीं है। तो इसीलिए सब में बहुत जरूरी है कि थोड़ी देर, कम से कम, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट्स भी अगर आप धूप में टहल लेंगे ना, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। क्योंकि मैंने बताया ना, विटामिन की जो है नेसेसिटी बहुत थोड़ी सी होती है, लेकिन और वो बहुत दिन तक के लिए स्टोर्ड भी रहता है अपने लिवर में, ओके। ठीक है। बट जब वो अगर उसका बिल्कुल, हम लोग, आप समझिए, आप अगर 1 महीने से धूप में नहीं निकले तो वो तो सप्लीमेंट्स जितना स्टोर किया था वो खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद में फिर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? धूप में नॉर्मली बैठ भी सकते हैं ना, नॉर्मल। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। टहलना मतलब ये है कि एक्सपोज होना चाहिए, मतलब आपके स्किन पे सन की एक्सपोजर होनी चाहिए, ठीक। ये है मेन। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू निहारिका। एंड आई थिंक हम फिर से करेंगे सेशन, नो एंड प्रॉब्लम। लेट्स सी वी विल डू इट अगेन, बट थैंक यू सो मच। आज बहुत सारी मिथ्स क्लियर हुई regarding how to eat, what to eat. Thank you. We can do more sessions on other type of diseases also. कोई भी किसी भी तरह का अगर डिस्कशन हम लोग को लगता है, अगर आप लोग को लगता है करना चाहिए, तो आप मुझे बस बता दीजिए। अभी जैसे बीच में द कोविड टाइम्स एंड ऑल बहुत सारे इश्यूज थे, बट अदरवाइज वी कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था, मैंने अभी 4-5 घंटे पहले ही सर को मेल किया है, बैक पेन के लिए, नी पेन के लिए। अच्छा। क्योंकि मेरे को ना वाकई में पिछले 2-3 दिन से काफी पेन है। अच्छा। मैं आपसे बात कर रहा था ना नेहा, हाँ मैंने परेशान होकर आज सुबह ही मैंने सर को मेल किया है। तो आई थिंक दिस इज द आंसर। एक्चुअली संजय के जो चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, वो बड़े कंसर्न रहते हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ डॉक्टर, और जब से 40+ ये दोनों हुए हैं तो वो बार बार इनको करते, अपना ध्यान रख, कर, तू कुछ कर। मतलब जब से योगा स्टार्ट हुआ है ना, वो हमसे रेगुलर पूछते हैं, चल रहा है ना अभी योगा, चल रहा है ना अभी योगा, करते रहना, छोड़ना नहीं है। नहीं, so probably we'll follow this, and आप पहले टेस्ट करवाइए, बिकॉज हाँ, उसके बाद ना पहले प्रॉब्लम रीजन कहाँ है वो पता चलेगा, देन it'll be easier, है ना? एंड रिपोर्ट आ जाती है जल्दी। इंसान ये होता है कि ही नोज आवर फैमिली हिस्ट्री, तो कहते हैं तुम्हारी घर की हिस्ट्री हार्ट से रिलेटेड है, तो मैं